एक तरफ पेट्रोल डीजल की महंगाई, ऊपर से जरूरत के कामों के लिए सरकारी महकमे की गाड़ी में डीजल ही नहीं। आपको सुनकर थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं विजय वट्टेदीवार। उनकी ओर से जारी एक वीडियो को देखने और सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यह 100% सच है। दरअसल इस वीडियो में एक युवक और पुलिस के बीच बातचीत है। यह वीडियो नागपुर के पांचपावली पुलिस थाने का है, जिसमें एक परिवार अपनी नाबालिग लड़की के लापता होने की शिकायत लेकर पहुंचा था, जिस पर पुलिस अधिकारी कह रहा है कि हमारी गाड़ी में डीजल ही नहीं है, आपकी लड़की को कैसे ढूंढेंगे, हमें डीजल के लिए पैसे दो तब ढूंढेंगे। तर तुम्ही असे बोलले होते की आमच्या गाडीमध्ये डिझेल नाही आहे वगैरे, का बरं सर असं? म्हणजे खरंच डिझेल नाही तुम्हाला गव्हर्नमेंट कडून डिझेल मिळत नाही का? घ्या पैसे द्या। नाही सर, तुम्ही असं उत्तर नको देत जा, कारण ते पण तुमच्याकडे एक मदतीची अपेक्षा घेऊन येतात ना सर तुमच्याकडे। अगर किसी पुलिस अधिकारी की या फिर किसी नेता और किसी मंत्री की अगर बेटी लापता होती है तो क्या तब भी इनका जवाब यही रहेगा कि गवर्नमेंट हमारे गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालती? तो क्या वाकई में देश में पेट्रोल डीजल का संकट मंडराने लगा है? अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। पेट्रोल डीजल के लिए पंप पर आधी रात को ही लंबी कतार लग गई। तस्वीरें यूपी के महाराजगंज की हैं, जहां पेट्रोल डीजल के लिए लोग आधी रात से ही गैलन, ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियों के साथ कतार में लग गए। चूंकि खेती का सीजन शुरू हो चुका है, लिहाजा किसानों को अब बड़ी संख्या में डीजल की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में लोग रात को पंप पर ही सोने को मजबूर हैं, जिसकी पूरी तैयारी भी लोगों ने कर रखी है। ये देखिए ना, चादर से लेकर मच्छरदानी तक की व्यवस्था लोगों ने की है, इस इंतजार में कि सुबह होते ही लोगों को पहले पेट्रोल डीजल मिल जाएगा। याद रखिए, जब डीजल पेट्रोल आगे ऊपर बढ़ता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। सब्जियां महंगी होंगी, खाने पीने का सामान महंगा होगा, दूध दही महंगा होगा, जरूरत की चीजें महंगी होंगी। हर एक को मौका मिलेगा महंगाई बढ़ाने का। महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। जहां ये इनकाउंटर के आंकड़े दे रहे हैं, वहीं डीजल पेट्रोल के भी तो आंकड़े दें। अभी जनता सावधान रहे, बीजेपी और बढ़ाएगा डीजल पेट्रोल की कीमत। ये जो गैस सिलेंडर और महंगा होगा। देखिए, जाहिर सी बात है कि लोगों का बजट तो बिगड़ेगा ही। अब आपको वो गणित बताते हैं जो महज इस महीने की 20 दिन में ही लोगों का बजट बिगाड़ चुका है। तो मान लीजिए कि एक परिवार में 6 लोग हैं, पति पत्नी, बुजुर्ग माता पिता और 2 छोटे छोटे बच्चे। इस परिवार के पास एक बाइक है, जिससे घर का इकलौता कमाने वाला शख्स रोजाना अपने दफ्तर या काम पर जाता है। अब जरा इस परिवार के बेसिक खाने पीने पर खर्च को आप जोड़िए, जो बुनियादी खर्च है। अगर यह परिवार कम से कम 2 लीटर दूध रोजाना खपत करता है, तो उस पर इन्हें रोजाना 4 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कम से कम 120 रुपए महीने का अतिरिक्त खर्च तो उस पर बढ़ा। यह शख्स अगर बाइक से रोजाना 60 से 70 किलोमीटर भी चलता है और उसकी गाड़ी की माइलेज 30 से 35 के करीब है, तो ऐसे में उन्हें 2 लीटर पेट्रोल पर कम से कम रोजाना 8 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 240 रुपए महीने का अतिरिक्त बोझ। चूंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, तो यह मानकर चलिए कि खाने पीने में इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की हर चीज का दाम बढ़ेगा ही। चावल से लेकर दाल, तेल, साबुन, सब्जी तक सब कुछ महंगा खरीदना होगा। इस पर हमने हर चीज को जोड़कर देखा, उसका गणित। हर महीने कम से कम इस परिवार को 1000 से 1500 रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरह एक आम परिवार पर सिर्फ खाने पीने और काम पर आने जाने के लिए कम से कम महीने में 1500 से 2000 रुपए एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ेगा। और ये सब जरूरत की चीजें हैं जो एक परिवार को चाहिए ही चाहिए। इससे शायद ही कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। इसके बिना एक स्वस्थ जीवन मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा दवा और बच्चों की पढ़ाई और सामानों पर जो खर्च बढ़ेगा वो अलग है। गलती से कभी पूरे परिवार को किसी जरूरी काम से कहीं बाहर आना जाना पड़ जाए तो सफर भी महंगा ही पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के साथ ही सीएनजी के दाम भी बीते 4 दिनों में 3 रुपए बढ़ चुके हैं। लिहाजा गाड़ी वाले भी किराया बढ़ाने को तैयार बैठे हैं। दिल्ली एनसीआर में ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने किराया बढ़ोतरी की मांग भी शुरू कर दी और इसके लिए 21 से 23 मई तक 3 दिनों की हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है। इसकी वजह है
ऑटो रिक्शा और कई टैक्सियों की सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित रहेंगी। और ड्राइवरों की माने तो लंबे समय से किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में किस तरीके से इसका असर पड़ेगा, ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं।